जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक में एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 है आपकी बुक की। तो इसमें ये कहा गया फाइंड द करंट थ्रू R2, मैंने कहा R2 के जरिए से करंट फाइंड करना है ड्यू टू सोर्स। ये दो सोर्सेज हैं, एक को VS कह दिया है और एक को IS है। इट मींस कि एक वोल्टेज सोर्स है और एक आपकी क्या है, करंट सोर्स है। आप कहेंगे इन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स से आपने नेट करंट जो R2 में से पास करेगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो अब इस पर किस मेथड से करना है, वो यूजिंग आपने यूज करना है सुपरपोजिशन मेथड। अब इसका पहला स्टेप आपको याद है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनमें से एक वोल्ट सोर्स को आप रिमूव करेंगे। रिमूव करके उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। जैसे सपोज किया कि ये करंट सोर्स को हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, जिसको हमने ओपन कर दिया, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि करंट सोर्स को जब हम उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो इसे ओपन करेंगे, मीन कि हाईली रेजिस्टेंस होगा। तो इसको हमने ओपन कर दिया, ओपन किया और इसको हमने बाकी सर्किट को सॉल्व किया। अब देखें कि जब इसको सॉल्व किया, जब किसी सर्किट को ओपन करेंगे डेफिनेट बात है उसमें से करंट पास नहीं करेगा, तो इसमें ये करंट का पाथ तो टोटली खत्म हो गया। अब जस्ट आपके पास सर्किट जो है ये इतना ही बचा। अब ये सर्किट जो है ये R1 और R2 क्या है, ये सीरीज में है। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकलेगी, टोटल रेजिस्टेंस अगर आप देखें RT जो निकलेगी R1 प्लस R2, क्योंकि R1 प्लस R2 इसलिए लिखा गया कि ये दोनों सीरीज में है, बहुत सिंपल है। तो सीरीज सिंपली जमा होती है, तो 220 प्लस 100 तो ये 320 ओहम्स आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये भी आपको पता हो, लास्ट में ये याद बताना भूल गया कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, ये भी याद रखें। तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए जो करंट R1 में से पास होगा वही R2 में से पास होगा। तो इट मींस कि आई जब जो हम आई निकाल लेंगे, आई जो I2 निकलेगा वो VS ओवर RT निकलेगा। 10 ओवर 320 इज इक्वल टू 31.2 मिली एम्पेयर। अब ये आपका I2 निकल आया और ये I2 ही I1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये R1 और R2 सीरीज में है। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता। ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ। करंट जो है इन सीरीज करंट डिड नॉट डिवाइड, करंट डज नॉट डिवाइड। तो करंट डिवाइड नहीं होता, और जबकि पैरेलल में जो होता है, पैरेलल में करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो जब करंट डिवाइड होगा, डिवाइडर रूल हम पीछे लगाते रहे हैं, डिवाइडर रूल उस वक्त लगेगा जब करंट डिवाइड होगा। तो इस सूरत में आपका I2 क्या निकल आया, I2 इज इक्वल टू 31.2 मिली एम्पेयर। अच्छा, ये तो आपका क्या हो गया कि आपने सोर्स VS की मदद से आपने करंट I2 फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे इस सोर्स को, और इस सोर्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जैसे नेक्स्ट सर्किट में आपको दिखाता हूं। ये देखें, इस सर्किट में क्या किया, इस सोर्स को वापस ले आए और इस सोर्स को क्या कर दिया, हमने रिप्लेस कर दिया उसके इंटरनल रेजिस्टेंस। और आपको पता है कि वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, हम शॉर्ट करते हैं। इसको शॉर्ट कर दिया। अब जब इसको शॉर्ट किया तो अब क्या हुआ, R1 और R2 जो हो गए ये पैरेलल में हो गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब पैरेलल में होता है तो फिर करंट डिवाइडर रूल लगेगा। तो सबसे पहले इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे RT, और फिर इसके बाद करंट डिवाइडर लगेगा। अब इसमें जैसे अब I2 निकालना है, I2 निकालने के लिए सिंपल डिवाइडर रूल लगा दिया। पहले इसकी RT ऊपर निकालेंगे, मैं आपको अभी अर्ज करता हूँ। यस अच्छा, इसमें हम सॉल्व करें ये। यस, तो इसमें I2 निकालेंगे। I2 के लिए करंट डिवाइडर रूल लगेगा। करंट डिवाइडर रूल के लगाने के लिए सपोज R2 के क्रॉस अपने करंट फाइंड करना है, तो R2 के क्रॉस करंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमने ऊपर फॉर्मूला सीखा था कि ये वाली इसके पैरेलल जो रेजिस्टेंस है ये ऊपर आएगी, R1 और टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। अब टोटल करंट IS उसने दे दिया। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसमें IT क्यों नहीं निकाला। IT इसलिए निकाला कि IS दिया हुआ है, जबकि दूसरे जब हमें हमारे पास बैटरी होती है तो उस वक्त करंट अवेलेबल नहीं होता।
तो उसमें हमें करंट फाइंड आउट करना पड़ता है टोटल रेजिस्टेंस निकाल के। तो जब करंट नहीं दिया जाएगा तो हमें टोटल रेजिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी, टोटल करंट भी निकालना पड़ेगा। लेकिन जब करंट दे दिया है तो हमें फिर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप करंट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आपका I2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें ये जब ये दोनों चीजें आपने दोनों पॉइंट्स निकाल लिए, तो अब आपने फाइंड करना है कि करंट सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, R2 में से। देखें इसमें से करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड, और इस सोर्स को ऐसे भी करंट फ्लो करेगा डाउनवर्ड। अब दोनों की वजह से करंट जो है डाउनवर्ड है, सेम डायरेक्शन है। जब करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे हम, टोटल करंट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये याद रखें। तो हमने क्या किया कि टोटल करंट I2 जो होगा वो I2 ड्यू टू VS प्लस I2 ड्यू टू IS इज इक्वल टू, ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, तो आपके पास एक्चुअल 100 मिली एम्पियर जो है टोटल करंट आपका निकल आया। अब ये सिंपल है। उसे सेकंड रिलेटेड प्रॉब्लम देखें। कह रहे कि अगर पोलरिटीज चेंज कर दी जाए, देखिए VS की पोलरिटीज चेंज कर दी जाए, इट मींस प्लस माइनस है तो माइनस प्लस कर दिया जाए, तो प्लस पोलरिटी चेंज करने, डेफिनेट बात है पोलरिटी चेंज करने से करंट का फ्लो चेंज हो जाएगा, तो फिर ये ऐड होने के बजाय ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बाहर इसको आप थॉरली करेंगे। आगे इसकी एग्जांपल ये मजीद है, इसको भी आप देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर जो 8 है, सॉरी एग्जांपल ये अबव एग्जांपल, यस ये एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपके असाइनमेंट में है, ये भी आप इसको कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम, काइंडली उसका रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपकी असाइनमेंट में है, वो भी आपने करना होगा, ठीक है। और ये चेकअप, और इसमें भी एक एग्जाम्पल है, ये वाली क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है, एग्जैक्ट फिगर नंबर, इसको भी आपने सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। तो ये तमाम एग्जाम्पल आपने सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसके बाद मैं आपको इस टॉपिक में से एक असाइनमेंट भी दूंगा। पहले इसको आप देख लें, फिर आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई ना कोई असाइनमेंट दूंगा और इसको सॉल्व करेंगे। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट्स इसको अच्छे अंदाज से देखिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो काइंडली क्वेश्चन करें। जज़ाकल्लाह खैर।